हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। टॉपिक आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लास्ट ईयर आप स्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर है उसको उठा के देखिए तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया। और सिर्फ स्टेट पीजीटी कॉमर्स में ही नहीं, अदर भी आप कोई भी अदर स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है पीजीटी का, ठीक है, यूजीसी नेट की भी अगर मैं बात करती हूँ तो नेट का आपका कॉमर्स का एग्जाम है, तो कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग। प्रोविजंस और रिजर्व्स का मीनिंग क्या है, बेसिकली क्या इनके बीच में डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ प्रोविजंस या फिर टाइप्स ऑफ रिजर्व, तो सारी की सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो देखिए अगर मैं प्रोविजंस की बात करती हूँ तो प्रोविजंस बेसिकली आपके क्या है, प्रोविजंस आर मेड फॉर द सर्टेन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज which are related to the current accounting period but amount of which is not known with the certainty। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया कि प्रोविजन आर मेड फॉर सर्टेन एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, कुछ सर्टेन एक्सपेंसेज या कुछ लॉसेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं विच आर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारे वे सर्टेन एक्सपेंसेज और लॉसेज है वे किससे रिलेटेड है, जो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड है उसी से रिलेटेड हमारे कुछ एक्सपेंसेज होते हैं, कुछ लॉसेज होते हैं। भी हमें पता है कि हाँ हमारा ये इस साल में हमारा ये एक्सपेंसेस होना है, इस साल में हमारा ये लॉस होना है, तो इसीलिए हमें उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। बट अमाउंट ऑफ विच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी, लेकिन हमें जो अमाउंट है ना वो सर्टेनिटी के साथ नहीं पता होता। हमें ये तो पता है कि भाई हमारा एक्सपेंसेस होगा, हमारा लॉस होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भी एग्जैक्ट हमारा कितने का लॉस होगा या कितने का एक्सपेंसेस होगा। तो उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट हम लगा के चलते, ठीक है। सर्टेनिटी के साथ हमें अमाउंट का पता नहीं चलता कि भाई इतना ही लॉस होगा, हाँ लेकिन ये कंफर्म है कि भाई हमारा लॉस होना है, तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन है, हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स उसको परचेज किया तो फिर उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते हैं, तो वो है हमारा क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से, कई बार हम जैसे हमने सेल किया, हमारे कुछ डेटर्स है, तो हमें लगता है, हमें ये पता है कि भाई जो जैसे मेरे 10,000 के डेटर है तो मुझे ये तो पता है कि मुझे पूरे 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे, मेरे कुछ जो डेट्स है वे मेरे बैड है या फिर डाउटफुल डेट्स मेरे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वे 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, लेकिन हमें जो अमाउंट है वो सर्टेनिटी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमारा एक्सपेंसेस होगा, लॉसेज होगा। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बनाएंगे जो भी हमारा एक्सपेंसेस या लॉस होगा। इसके अदर एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है, कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन के लिए भी हमें जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर जो टैक्स हमें पेमेंट करनी पड़ती है उसके लिए भी हम क्या करके चलते हैं, प्रोविजन क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, और आप और भी ले सकते हो प्रोविजन फॉर द रिपेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली हम क्या करते हैं, भी कुछ हमारे एक्सपेंसिव लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन मीन्स वही कुछ अमाउंट है उसको हम थोड़ा थोड़ा पैसा हम इकट्ठा करते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजर्व्स, तो अब रिजर्व्स हमारा क्या है, देखिए रिजर्व्स इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। जो रिजर्व है ये क्या है, पार्ट है किसका, प्रॉफिट का, विच इज सेट असाइड एंड रिटेन इन द बिजनेस to provide for the certain future needs like growth and expansion or to meet the future contingencies। तो रिजर्व्स का मतलब क्या है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, रिजर्व्स प्रॉफिट का ही क्या है, पार्ट है। लेकिन ये इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट है उसको हम साइड में रख लेते हैं और उसको अपने बिजनेस के अंदर ही रखते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े, तो जरूर अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो अमाउंट हमने इकट्ठा करके रखा है उसको हम यूज कर लेंगे। तो फ्यूचर में हमें किस तरह से ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अगर हम चाहते हैं जो हमारे बिजनेस है उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। या फिर कई बार हो सकता है कि फ्यूचर में कोई कॉन्टिजेंसी क्रिएट हो जाए, कोई ऐसी लाइबिलिटीज आ जाए, ठीक है, तो उसको मीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो रिजर्व्स है उसको बनाते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, रिजर्व्स आपका प्रॉफिट का ही पार्ट है, जो प्रॉफिट हुआ उसी में से कुछ अमाउंट हम रख लेते हैं, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल की बात करती हूँ तो देखिए रिजर्व्स के आपके क्या क्या एग्जांपल है, जनरल रिजर्व्स आपका एग्जांपल है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका एग्जांपल है, कैपिटल रिजर्व्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो इस तरह से सारे किसके एग्जाम्पल है, रिजर्व्स के। इसी के साथ ही आपको जो बात ध्यान में रखनी है, जो अगर डिफरेंस की मैं बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंस की, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड
रिजर्व। तो मेन जो डिफरेंस है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है, कि जो प्रोविजन है ये तो हमारा क्या है, ये होते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन होते हैं, प्रोविजन। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ रिजर्व की, रिजर्व हमारा क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो ये बात याद रखना। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए प्रोविजन अगर आपने क्रिएट किया, जैसे मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं बना रही हूँ, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हम प्रोविजन बना के चलेंगे। हम जो हमने डिसाइड किया कि भाई हर महीने या हर साल हम 2-2 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन के लिए निकाल के रखेंगे, तो चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो हम उसको निकाल के रखेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रोविजन हमारी क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो रिजर्व है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स अगर प्रॉफिट हमें हुआ है तो हम कुछ अमाउंट रिजर्व के लिए रख लेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस केस में हम फिर रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यही बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस हम बोल सकते हैं, या मेन डिफरेंस हम बोल सकते हैं, जो कि है प्रोविजन एंड रिजर्व। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व की। टाइप्स ऑफ रिजर्व की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व गिवन है, तो सभी को 1 बाय 1 हम करेंगे। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये जो 5th टाइप जो मैंने लिखी है सीक्रेट रिजर्व, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं बात करती हूँ DTPLSB PGT कॉमर्स की, तो यहाँ पे 2000 लास्ट ईयर जब भी आपका एग्जाम हुआ था, तो उसके अंदर आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सीक्रेट रिजर्व से, ठीक है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो आपके ये सब भी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व आपका क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करती हूँ तो जनरल रिजर्व, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बेसिकली आपके कौन से रिजर्व है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, हम इसको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। इसके जो जनरल रिजर्व को हम क्रिएट करते हैं, तो इसका जो अमाउंट है उसको आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, फ्रीली आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व भी बोलते हैं, कि भाई ये फ्री है, आप किसी भी पर्पज, कहीं पे भी आपको जरूरत लगी कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप जनरल रिजर्व को इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, फ्री रिजर्व इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जनरल रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व आपके कौन से होंगे, नाम से ही आपको पता चल रहा है स्पेसिफिक, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्रिएट किए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व उसको बोलते हैं। और इसका जो अमाउंट है, इसके अंदर आप जो भी अमाउंट रखोगे, तो उस अमाउंट को आप सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बात करती हूँ, स्पेसिफिक रिजर्व की बात करती हूँ, इसका एग्जांपल है जैसे कि मेरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो ये आपने वर्कर्स के लिए आपने ये फंड क्रिएट किया, ये रिजर्व क्रिएट किया, तो आप सिर्फ इसके अंदर जो अमाउंट आपका इकट्ठा होगा उसको सिर्फ आप वर्कर के लिए ही यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो इसका जो अमाउंट होगा वो सिर्फ जब आप डिबेंचर को रिडीम करोगे ना, उसी टाइम आप उस पैसे को उसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे। तो स्पेसिफिक पर्पज का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए जिसको बनाया गया उसी पर्पज में हम उस पैसे को यूज करेंगे, अदर पर्पज में हम उसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड वन इज द रिवेन्यू रिजर्व। तो देखिए रिवेन्यू रिजर्व बेसिकली आपके कौन से रिजर्व है, जो आप नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक बिजनेस के अंदर की जाती है, या हम बोल सकते हैं जो रिवेन्यू होता है हमारा, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में से जो रिजर्व हम बनाएंगे वह आपके क्या कहलाएंगे, रिवेन्यू रिजर्व। तो एक तरह से जो भी जनरल रिजर्व है, या फिर ये जो स्पेसिफिक पर्पज रिजर्व है, चाहे ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, अदर रिजर्व, ये सारे के सारे क्या रिवेन्यू रिजर्व है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, जो हमने नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की है एक बिजनेस के अंदर, उनसे जो प्रॉफिट हुआ, तो उसी पैसे में से हमने क्या किया, रिवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया। नाम से ही आपको वैसे आइडिया हो रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। और कैपिटल रिजर्व की अगर मैं बात करती हूँ, तो कैपिटल रिजर्व आपके कौन सी रिजर्व है, जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, जो भी आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ उसमें से जो आपने रिजर्व क्रिएट किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स को आपने क्या किया, सेल किया, तो उसको सेल करने के बाद आपको जो प्रॉफिट हुआ
और उस प्रॉफिट में से आपने क्या कर दिया, उस प्रॉफिट में से आपने कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व की भी हमने उसको क्या किया है, प्रॉफिट में से जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वहाँ से हमने बनाया है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, जैसे आपने इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम, ठीक है, आपने प्रीमियम पर शेयर्स को इश्यू किया, तो वह भी आपका क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे, या जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है उसको सेल आउट किया, तो उससे आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से आपने पैसा कुछ निकाल के आपने क्या क्रिएट कर लिया, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट आपका सीक्रेट रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रिजर्व है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक ऐसा रिजर्व है जिसको हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा रिजर्व है जिसको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं किया जाता, सीक्रेट रिजर्व को। नाम से आपको पता, अगर हमने इसको बैलेंस शीट में दिखा दिया तो फिर ये सीक्रेट रह जाएगा, नहीं रहेगा ना, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते। तो देखिए जो सीक्रेट रिजर्व है वो किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। आपने क्या किया, जैसे आपने क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस से आपने क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल जो सीक्रेट रिजर्व है वो क्रिएट हो जाएगा। सेकंड है, जैसे आपका स्टॉक है या फिर आपकी इन्वेंट्री है, उसको आपने क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन उसका कर दिया। अंडर वैल्यूएशन करने से फिर आपका क्या होगा, सीक्रेट रिजर्व आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अदर एग्जांपल की बात करती हूँ, कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी थी आपकी, कॉन्टिजेंट आपकी लाइबिलिटी थी और आपने उसको क्या कर दिया, एक्चुअल में लाइबिलिटीज दिखा दिया। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल में आपने क्या दिखा दिया, लाइबिलिटी दिखा दिया, तो इससे भी आपका क्या होगा, जो सीक्रेट रिजर्व है वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट हो जाएगा आप समझ सकते हो, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लिया, तो उससे आपका क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो जाएगा। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया ना, चार्ज कर लिया, तो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कम हुआ है, एक्चुअल में तो नहीं हुआ, क्योंकि वह तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट से हम चार्ज नहीं करते, तो इस वजह से, लेकिन हमें दिखेगा क्या कि भाई हमारा प्रॉफिट कम हो गया। जैसे मैं यहीं पे बात करती हूँ, कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आपकी 5 लाख रुपए की, और आपने उसको एक्चुअल में दिखा दिया कि भाई 5 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटीज आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए 5 लाख की आपने दिखा दिया कि भाई मेरी लाइबिलिटी हो चुकी है, और ये आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में आपकी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है या आपकी जो पोजीशन है वो 5 लाख रुपए से डाउन दिख रही है, और लेकिन एक्चुअल में वो आपकी डाउन नहीं है। तो ये जो 5 लाख रुपए है, ठीक है, ये आपके क्या है, सीक्रेट रिजर्व है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो ये था आज की वीडियो में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को लेकर, और ये कंप्लीट टॉपिक हो चुका है, और यहाँ से एक MCQ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप चैनल के साथ बने रहिए, और जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ से आपका DSSB में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से आपका आ रखा है, लास्ट ईयर ही शायद आपका आया होगा, एक बार आप चेक भी कर सकते हो। और एस्टेट PGT कॉमर्स की बात करती हूँ तो वहाँ पे भी आपके लास्ट ईयर ही आपके क्वेश्चन प्रोविजन रिजर्व में से आपके क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।